हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेडा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था। आज फटाफट उसको रिवाइज करते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, इसकी दो साइड्स बनती है। किसी ने पूछा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमने बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट का भी क्या यही फंडा है? आंसर इज यस। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपके सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएंगे और इनकम आपकी सारी क्रेडिट साइड पे आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक पिछले साल का बच गया है वो नए साल में हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को अगर हमारा स्टॉक 1000 रुपीज़ है तो 1 अप्रैल को वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद हमने लिखा परचेज जो गुड्स की है हमने, उसमें से कुछ गुड्स हमने वापस की है, वो हम रिटर्न आउटवर्ड में उसको माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम परचेज लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड में हमने जो गुड्स वापस किए वो माइनस करके हम उसको बाहर लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट, हमने देखा था कि एक्सपेंस भी हमारे टू टाइप्स के हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट। जो सीधा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्सपेंस हम इंकर करते हैं, परचेज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर और गुड्स को मतलब फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट में हमने देखा था सेल से रिलेटेड खर्चा हमारा, ये फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, ये सारा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने देखा था फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड। प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक लाने का जो हम फ्रेट पे करते हैं या कैरिज पे करते हैं वो हम डालते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा वेजेस भी हम देते हैं अपने लेबर को। प्रोडक्शन जितनी हमने प्रोडक्शन की उस हिसाब से हम उसको वेजेस देते हैं। सपोज हमने 12 आवर में से 10 और ही अपने लेबर से काम करवाया तो हम उसको 10 और के पैसे देंगे, कोई फिक्स्ड पैसे नहीं देंगे। जैसे सैलरी हो गया हमारा, पर मंथ हमारा फिक्स है, इस बंदे को देना है। बेशक वो उसमें 15 दिन आए 20 दिन आए, हमने लेकिन उसको पर मंथ सैलरी देनी है। वेजेस में ऐसा नहीं होता, इसमें हम पर आवर के हिसाब से उसको पैसे देते हैं। जितने और वो काम करेगा उतने और के उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आ जाएगा फैक्ट्री से रिलेटेड आपका जो खर्चा है। सपोज आपका फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री का फ्यूल लग रहा है, कोई भी अगर फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री वर्ड आ जाता है जहाँ पर, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे अपना। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में हमने लिखा सेल अगर हमने कोई गुड्स की है, कोई गुड्स उसमें से वापस आ रहे हैं तो वो माइनस करके हम उसको बाहर लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद हमने उसमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जितना स्टॉक हमारे पास बच गया वो हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करना है। हमने डेबिट और क्रेडिट साइड का जिस जोन सा टोटल बड़ा होगा, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो हमने डेबिट साइड का टोटल लिखना है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखना है। अगर तो इनकम साइड क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अदरवाइज अगर हमारी एक्सपेंस साइड बड़ी आ रही है तो हमारा ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक है, अब जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया है वो हमने बुक करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टूडेंट देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा डेबिट साइड पे तो वो हमारी इनकम आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, इनकम साइड पे बुक करेंगे, क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे। अगर तो ग्रॉस लॉस आ रहा है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड क्रेडिट साइड पे आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के वही चीज़ डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो इनकम साइड बुक करेंगे हम क्रेडिट साइड, अगर तो ग्रॉस लॉस है तो वो हम उसको एक्सपेंस साइड बुक करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी स्टूडेंट्स मैंने बताया था एक्सपेंसेस हम 3 टाइप के बुक करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस में खर्चा हो रहा है हमारा, ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा हो रहा है वो हम बुक करेंगे। और दूसरा हमने देखा था सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, सपोज हमने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कैरिज आउटवर्ड, ये सारा हमारा सेल से रिलेटेड, सेलिंग कमीशन पे कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड खर्चा हम बुक कर रहे हैं इसमें। और तीसरे टाइप का हमने खर्चा देखा था फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारा हमारा फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा था सैलरी, ऑफिस के बंदों को सैलरी पे कर रहे हैं हम, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं दूसरा। तीसरा प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी ऑफिस का खर्चा है। टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस पे करवाई है हमने स्टॉक की कोई, तो हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। ऑडिट करवा रहे हैं हम अपना, तो ऑडिट फ़ी पे कर रहे हैं। लीगल चार्जेस आ गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा,
ये सारे स्टूडेंट्स इधर से लेकर सैलरी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तक, ये सारे आपके आगे ऑफिस रिलेटेड खर्चे, मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसके बाद हमने देखा सेल से रिलेटेड खर्चा। सेल से रिलेटेड खर्चा कौन सा हो गया आपका? एडवर्टीजमेंट। आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आ गया गोडाउन का रेंट। प्रोडक्ट बना दिया, उसको आप स्टोर करोगे कहीं पर, तो गोडाउन का रेंट पे करोगे, ये भी सेल से रिलेटेड है। कैरिज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, दोनों हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ ये। उसके बाद बैड डेट, कोई डेटर हमें पैसे नहीं दे रहे बिल्कुल भी, तो वो हमारा बैड डेट हो गया। सेलिंग कमीशन, हम किसी को कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा बेच, तो हम तेरे को उस पर कमीशन पे करेंगे, तो वो भी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। मशीनरी के हम रिपेयर करवा रहे हैं। डेप्रिसिएशन, बैंक के चार्ज, ये एडवर्टीजमेंट से लेकर हमारे ये वाले रिपेयर तक आ गए हमारे सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे हमारे आगे फाइनेंस रिलेटेड खर्चे, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसके बाद हमने देखा था डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलो कर रहे हैं हम अपने कस्टमरों को, तो ये हमारा एक्सपेंस साइड पे हम इसको बुक करेंगे। मशीनरी हमने खरीद दी है, उसको बेचने में जो लॉस हो रहा है हमें, तो वो हम भी एक्सपेंस साइड पे बुक करेंगे। फायर से हमारे स्टॉक को लॉस हो रहा है, जो भी नुकसान होगा वो भी हम अपने एक्सपेंस साइड पे बुक करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे हम देखेंगे अब अपना, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा हमारा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जितनी भी ये डिस्काउंट रिसीव किया हमने, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट इनकम आ जाएंगी। मतलब ये डायरेक्ट आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो आपका कोर बिजनेस, मतलब मेन बिजनेस, जो सपोज आप कर रहे हो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, उससे जो आपको इनकम आ रही है वो तो आप सेल में बुक करोगे। उसके अलावा जो आपको इनकम आ रही है, सपोज आपका बैंक में एफडी के रूप में पैसा पड़ा हुआ है, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका बिजनेस से रिलेट थोड़ा ना कर रहा है, वो आपका दूसरा बिजनेस होगा। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स रखे हैं, उसको आप बेच रहे हो, तो उससे जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपका मेन बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा। कमीशन आ रही है कहीं से, डिविडेंड पे, शेयर्स पे आपको डिविडेंड आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पे चढ़ाया, उस पर रेंट आ रहा है, तो ये आपका सारा मेन बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा। बिजनेस तो है ये भी आपका, बट आपका जो मेन बिजनेस स्टेशनरी का बिजनेस है उससे रिलेट नहीं कर रहा। उससे जो इनकम आएगी वो आप सेल में बुक करोगे। ठीक है, ये आपकी सारी इनडायरेक्ट इनकम आ रही है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। सपोज आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, बैंक में जो पैसा पड़ा है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है आपको, डिविडेंड ऑन शेयर्स आ रहा है आपको, ये ऊपर डिस्काउंट रिसीव था। फिर आपको प्रॉपर्टी है कोई, उस पर रेंट आ रहा है, ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है। आपने मशीनरी सेल किया या इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने बेची है, तो आपको उस पर प्रॉफिट आ रहा है, ये आपका सारा इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा। और उसके बाद हम देखेंगे अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर तो क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड बड़ी आ रही है तो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज अगर आपका एक्सपेंस साइड बड़ी आ रही है तो आपका नेट लॉस निकलेगा। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बना रहे हैं या ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बना रहे हैं, बट आपको एग्जाम में बनाना नहीं आएगा, आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जीपी निकालो, से आप जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें भी आपको ये बनाना नहीं आएगा पूरा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओ, ये वाले एक्सपेंस दिए हैं, ये इनकम दिया, आप प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो। इसमें भी आपको फार्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला होता है, या सेल्स का क्या फार्मूला है, या जीपी का क्या फार्मूला है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे स्टूडेंट्स अपने। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें जो एक्सपेंसेस है उसको दो कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया हुआ है, एक तो ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। एक ही आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने में मतलब एक्सपेंस हो रहे हैं, बिजनेस जो मेन बिजनेस को चलाने में एक्सपेंस कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं।
सपोज हम ऑफिस रिलेटेड जो खर्चा कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएंगे। जो डे टू डे बिजनेस चलाने में जो खर्चा आ रहा है हमारा, वो हमारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया? जो डे टू डे बिजनेस चलाने में नहीं खर्चा आ रहा, जो मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है स्टूडेंट्स। सपोज हमने एसेट लिया, वो बेचा, उस पर लॉस हो रहा है, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। हमने लोन लिया है, उसकी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये मेन बिजनेस का हिस्सा तो नहीं ना, कोई हम सैलरी थोड़ा ना पे कर रहे हैं, ये हमारा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गए? जो हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो खर्चा करेंगे, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग हो गया जो मेन बिजनेस से हट के जो कोई और एक्सपेंस हो रहा है, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमने देखा था सेल्स। सपोज सेल है हमारी स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 30,000 का, तो कितना आ गया? 20,000। ये क्या निकला हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L में लेके आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसमें से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, तो हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो हमने एक्सपेंसेस भी अब दो टाइप्स के देख लिया, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। अगर तो स्टूडेंट्स हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं अपने, आपको सीधा बोल दिया जाएगा एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करो, मतलब इसकी वो नहीं आएगी, इतना ब्रीफ में नहीं आएगा आपको कि कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया आपके मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग में आ गए। सपोज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 5,000, इसको माइनस करके जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना हो गया? 15,000। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस करोगे अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हो गए? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप। ठीक है, टैक्सेस पे कर रहे हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे आपके आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका 6,000, 15,000 में से 6,000 आप माइनस करोगे, तो आपका आता है ये 9,000। स्टूडेंट, आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया है, तो आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी इनकम होती है सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप इसमें ऐड करोगे। सपोज नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको की 2,000, तो आपका ये बन जाएगा 11,000। ऑपरेटिंग इनकम हम प्लस करेंगे, एक्सपेंस माइनस करें तो इनकम हम ऐड ऑन करेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी कौन सी होगी स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये वाली आपकी आ गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं ये चीज़। अगर आपका जीपी आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे अपना। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 5 + 6, ये कितना हुआ? 11,000। आपने एक्सपेंसेस ऐसे लिखते हो ना डेबिट साइड पे सारे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 5 + 6 कितना होता है? 11,000। और इनकम आप इस साइड लिखते हो अपनी इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी होती है, क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम आ गई आपकी 2,000।
ये हो गया 22,000, ये हो गया 22,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका? आ गया 11,000। इधर कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट आपका? इधर कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? 11,000। इधर भी 11,000 आ रहा है। ये सेम चीज़ है, ठीक है। बस स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग वर्ड आ जाता है तो आप इस तरीके से, इस फॉर्मेट से आप बना के अपना देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे सेल देखिए आपने, सेल आपकी 50,000। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस किया 30,000, आपका जीपी आ गया 20,000, ठीक है। उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग होते हैं, वो आपने माइनस कर दिया 5,000। तो आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 15,000। उसमें से आपने क्या माइनस किया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 6,000, तो 6,000 माइनस करके आ गया आपका 9,000। 9,000 में आपने ऐड ऑन किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2,000, तो आपका आ गया 11,000 नेट प्रॉफिट। हम इसके अब फॉर्मूलाज देखेंगे कैसे बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा निकल के आएगा जीपी का फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। वो कितना है? सेल्स कितनी है हमारी? 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 30,000। तो हमारा जीपी आ जाएगा 20,000। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? सबसे पहले आ गया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जीपी स्टूडेंट्स आ गई हमारी 20,000 की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया हमारा 5,000 का, तो ये बन गया हमारा 15,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। स्टूडेंट उसके बाद आ गया हमारा नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हमें, उसमें हम अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड ऑन करेंगे, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस करेंगे इसमें से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। और ऐड ऑन क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आपका आ रहा है? 15,000। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हमारे? 6,000 के। और इनकम कितनी है? 2,000 की। 17 माइनस 6 कितना हुआ आपका? 11,000 आपका आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये वाले 3 फॉर्मूलाज बन जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको कुछ भी दिया होगा, सपोज आपको दिया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपको बोल दिया जाएगा नेट प्रॉफिट निकालो, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये वाले 3 फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना कंप्लीट कर लिया है। एक कंसेप्ट हमारा रह गया डेप्रिसिएशन का, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद हम देखेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स, जो सी एडजस्टमेंट हमने ट्रेडिंग में करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में, ठीक है। आज की क्लास हम इधर ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।